देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में। जी हां, लगातार लंबे अरसे से इस विषय पर चर्चा चल रही है और कौन बनेगा नया प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश का, ये सवाल सभी के मन में है। नरोत्तम मिश्रा से क्या कह गए अमित शाह? सीएम हाउस में लंच पर हुई बात, फिर मिश्रा को बंद कमरे में ले गए गृह मंत्री। मध्य प्रदेश बीजेपी में चल रही अफवाहें, अमित शाह और नरोत्तम मिश्रा की हुई सीक्रेट मुलाकात, लंच के बाद बंद कमरे में लंबे समय तक चली बात, बंद कमरे की पॉलिटिक्स, नरोत्तम मिश्रा से क्या कह गए अमित शाह? एमपी में अटकलों की सियासत तेज, प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के लिए उल्टी गिनती शुरू। बीजेपी आलाकमान ने तय किया ये नाम, ज्योति फैक्टर पर भी हो रहा विचार। नरोत्तम मिश्रा भी मजबूत कैंडिडेट, अभी तक नया प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं। अमित शाह के करीबी माने जाते हैं मिश्रा। कई नामों पर चर्चाएं चल रही है। फिलहाल एक नाम ऐसा है जो चर्चा में लगातार सामने आया है। भोपाल में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अमित शाह से मुलाकात की है, जिसके बाद अटकलें तेज हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय से भी शाह की मुलाकात हुई थी। बीजेपी अभी तक प्रदेश अध्यक्ष का फैसला नहीं कर पाई है, जाति भी एक कारण हो सकता है। मिश्रा और विजयवर्गीय दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि मिश्रा को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सहकारिता सम्मेलन में भोपाल आए थे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कोऑपरेटिव्स भी हैं। मध्य प्रदेश और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के डेयरी यूनियनों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भोपाल आए थे। लंच के दौरान मिश्रा और शाह के बीच बातचीत हुई और बाद में उनकी एक लंबी मीटिंग भी हुई। इस घटनाक्रम ने राज्य बीजेपी में संभावित नेतृत्व परिवर्तन और आगामी 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चाओं को जन्म दिया है। बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चाएं। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के बीच एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लंच के समय नरोत्तम मिश्रा और अमित शाह को बातचीत करते हुए देखा गया। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद दोनों के बीच एक और लंबी मीटिंग हुई। अमित शाह के करीबी माने जाते हैं मिश्रा। राज्य बीजेपी ने उन नेताओं में से एक है जिन्हें अमित शाह का करीबी माना जाता है। शहरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शाह के करीबियों में गिने जाते हैं। 25 फरवरी को विजयवर्गीय से हुई थी मुलाकात और 25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अमित शाह के भाषण के बाद जब वे नई दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे तो उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को फोन किया। उस समय विजयवर्गीय उज्जैन में एक शादी में जा रहे थे। शाह का फोन आने के बाद विजयवर्गीय तुरंत वापस लौटे और हैंगर के लिए रवाना हो गए। शाह और विजयवर्गीय के बीच आधे घंटे से ज्यादा बात हुई। इस मीटिंग के बाद भी राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हुई थी। अभी तक नया प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं है और बीजेपी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि खजुराहो मध्य प्रदेश वीडी शर्मा की जगह राज्य अध्यक्ष किसे बनाया जाए। वीडी शर्मा 5 साल से ज्यादा समय से राज्य पार्टी के अध्यक्ष हैं और एमपी बीजेपी के बूथ से लेकर जिला स्तर तक के चुनाव जनवरी में पूरे हो गए थे। लेकिन जब राज्य अध्यक्ष की घोषणा करने की बारी आई तो पार्टी में अनिश्चितता बनी हुई है। पहले कहा गया कि फरवरी के पहले हफ्ते तक नए राज्य अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। पहले भी अफवाहें उठी थी। अमित शाह की विजयवर्गीय से मीटिंग के बाद ये अटकलें तेज हो गई थी कि क्या उन्हें अगला राज्य बीजेपी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। 6 हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अब एक बार फिर से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा दोनों ही शुरुआत से राज्य अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल है। जाति फैक्टर पर भी विचार हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि जाति भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से राज्य पार्टी अध्यक्ष चुनने में देरी हो रही है। बीजेपी अभी भी ओबीसी मुख्यमंत्री को प्राथमिकता दे रही है। ये 2003 से चला आ रहा है जब उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव मुख्यमंत्री बने थे। सूत्रों का कहना है कि पार्टी अब किसी अनुसूचित जाति या आदिवासी चेहरे को मध्य प्रदेश में संगठन का नेतृत्व सौंप सकती है। जिसे भी अब राज्य अध्यक्ष बनाया जाएगा उसके ऊपर 2028 के विधानसभा चुनाव में संगठन को आगे ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।
इसलिए क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है। नरोत्तम मिश्रा भी मजबूत कैंडिडेट हैं। मिश्रा जो एक ब्राह्मण हैं, 2 दशकों तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उन्होंने स्वास्थ्य, जल संसाधन, गृह और विधायी मामलों जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाले हैं। उन्होंने 2023 का विधानसभा चुनाव दतिया सीट से कांग्रेस के राजेंद्र भारती से 7,742 वोटों से हार गए थे और तब से वे इंतजार कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बीजेपी में किसी भी नाम का सुर्खियों में आ जाना हमेशा इस बात की गारंटी नहीं होता कि वो नाम तय है, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में जिस तरह से पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम पर चौंकाया है, उसके बाद से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इस दौड़ में कौन सबसे मजबूत है। उन्होंने कहा कि लेकिन ये सही है कि अप्रैल महीने के खत्म होने से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के लिए नरोत्तम मिश्रा के नाम पर हाईकमान की मोहर लगती है या फिर हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी अपने नए चयन से सभी को चौंका देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।